नाग पंचमी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक सेठ था, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उच्च चरित्र की विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को अपने साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। जब वह मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा और वह सर्प एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उस सर्प से कहा कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हम अभी लौट कर आ रहे हैं। ये कहकर छोटी बहू सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर के कामकाज में फंसकर भूल गई कि उसने सर्प से वादा किया था कि वह लौट कर आएगी। दूसरे दिन छोटी बहू को जब ये बात याद आई तो वह सबको लेकर उसी स्थान पर पहुंची जहां वह सर्प को छोड़कर आई थी। छोटी बहू ने देखा कि सर्प अब भी उसी जगह बैठा हुआ है। ये देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया प्रणाम। सर्प ने छोटी बहू से कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपके पास वापस आने की बात घर के कामकाज के कारण भूल गई, परंतु जब मुझे याद आया तो मैं यहाँ तुरंत आ गई। आपको परेशानी हुई इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, बोल तुझे क्या मांगना है मांग ले। तब छोटी बहू बोली, मेरा कोई भी भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन गए, मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बीत जाने पर सर्प मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन यहाँ रहती है, कृपया करके उसे मेरे साथ भेज दीजिए। छोटी बहू के ससुराल वालों ने कहा, हमारी छोटी बहू के तो कोई भाई नहीं है, तो तुम कौन हो? इस पर सर्प ने जवाब दिया, मैं उसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। तब छोटी बहू के ससुराल वालों ने छोटी बहू को बुलवाया और उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। मार्ग में सर्प अपनी बहन से बोला कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। सर्प के कहे अनुसार ही बहन ने किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माँ ने सर्प की बहन से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। बहन को ये बात ध्यान न रही और उसने अपने भाई को गर्म दूध ही पिला दिया, जिस कारण सर्प का मुंह बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सर्प की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने बुझाने पर वह शांत हो गई। सर्प ने कहा कि बहन को आए हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए बहन को अब उसके ससुराल भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उससे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके ससुराल पहुंचा दिया। बड़ी बहू ने जब छोटी बहू के पास इतना सारा धन देखा तो वही ईर्ष्यावश होकर बोली, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, उसके पास तो बहुत सारा धन है, तुझे तो और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत और अत्यंत सुंदर हार दिया था। छोटी बहू के उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू के पास अत्यंत सुंदर हीरा मणियों का हार है, उसका हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ के घर से हार लेकर शीघ्र ही दरबार में उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि हमारी महारानी ने छोटी बहू का हार मंगवाया है, वह उस हार को पहनेगी, इसलिए आप वह हार मुझे लाकर दे दीजिए। सेठ ने डर के कारण अपनी छोटी बहू का हार मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और सर्प के आने पर उसने कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन कर मंगवा लिया है, कृपया करके तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी वह हार अपने गले में डाले तो वह सर्प बन जाए और वह हार मुझे लौटा दे, तब हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया और रानी डरकर चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को सेठ के पास भेजा और कहा कि सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर तुरंत हाजिर हो। ये सुनकर सेठ डर गया और सोचने लगा, ना जाने राजा क्या करेगा, और छोटी बहू को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है कि यह हार रानी के गले में आते ही सर्प बन गया? मैं तुझे दंड दूंगा।
छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार छोटी बहू देकर कहा, ये हार अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और मुद्राएं लेकर घर वापस आ गई। ये सब देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सच सच बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू अपने भाई सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और अपनी बहन के पति से बोला, जो कोई भी मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।